गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा और साथ में कठिन शब्दों को पढ़ने वाली ट्रिक को बताऊंगा। आपको एक काम करना है, जो मैं आपको ट्रिक बताऊं आपको उस पर गौर करते हुए जाना है। मेरी गारंटी है कि अगर आपने ट्रिक सीख लिया, तरीका सीख लिया, तो आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत कभी भी नहीं होगी। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिए, ये जो हमारी मीनिंग है, ये मीनिंग थोड़ी बड़ी है और बड़ी मीनिंग को पढ़ने का तरीका ये होता है कि हम उसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ें। जैसे यहाँ पे लिखा है ओ, इसे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ओ। क्या पढ़ेंगे? ओ। आगे भी लिखा है ऑब, एस टी, स्टा, और आगे क्या लिखा है? आर ई। तो इतनी मीनिंग ऑब्स ट्रे, पी ई, पे, आर ओ यू एस। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ओ यू एस पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ओ यू एस लिखा मिले तो हम लोग ओ यू एस को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। और आगे लिखा है आर, तो क्या बन गया? रस। पूरी मीनिंग हमारी क्या बनी? ऑब्स ट्रे पे रस, ऑब्स्ट्रेपेरस, ऑब्स्ट्रेपेरस। ऑब्स्ट्रेपेरस का मतलब होता है प्रचंड। क्या होता है? प्रचंड। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑब्स ट्रे पे रस, ऑब्स्ट्रेपेरस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है सी ओ एन पर। सी ओ एन को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कॉन। क्या पढ़ते हैं? कॉन। आगे लिखा है यू। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यू होता है वो हमारा कभी कभार आ का काम करता है। वैसे तो जो हमारा यू होता है ऊ की मात्रा का काम करता है, लेकिन कभी कभार आ का भी काम करता है। तो इतनी मीनिंग क नन डियर ड्रा। आगे लिखा है यूएम। अगर आपको आखिरी में यूएम लिखा मिले तो हम लोग यूएम को पढ़ते हैं अम। क्या पढ़ते हैं? अम। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? क नन ड्रम, कनंड्रम, कनंड्रम। कनंड्रम का मतलब होता है पहेली। क्या होता है? पहेली। तो हमारी पूरी मीनिंग क नन ड्रम, कनंड्रम। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एफ एल ओ, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग फ्लॉ। क्या पढ़ेंगे? फ्लॉ। यूएन, इतनी मीनिंग क्या बनी? फ्लाउन। डी ई आर, इसे पढ़ेंगे डर। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ई आर होता है, ई आर को हम लोग पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। और आगे डी है तो बन गया डर। पूरी मीनिंग क्या बनी? फ्लाउंडर, फ्लाउंडर, फ्लाउंडर। फ्लाउंडर का मतलब होता है अशुद्ध करना। क्या होता है? अशुद्ध करना। यानी किसी चीज को आप क्या करते हैं? खराब कर दें, उसे क्या बोलेंगे? फ्लाउंडर, फ्लाउंडर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। पी आई, इसे क्या पढ़ेंगे? पी वी ओ, इसे यहां पर पढ़ना है वा। टी ए एल, टल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? पिवटल, पिवटल, पिवटल। पिवटल का मतलब होता है केंद्रीय। क्या होता है? केंद्रीय। तो हमारी पूरी मीनिंग पिवटल, पिवटल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एस ए, इसे यहां पर पढ़ेंगे हम लोग से। यहां पर जो हमारा ए लिखा है वो ए की मात्रा का काम करेगा। आगे लिखा है एन, सैन। जी यू आई, इसे यहां पर पढ़ेंगे गुई। क्या पढ़ेंगे? गुई। आगे लिखा है एन ए आर वाई, इसे पढ़ेंगे नेरी। क्या पढ़ेंगे? नेरी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? सैंग्विनेरी, सैंग्विनरी, सैंग्विनरी। सैंग्विनरी का मतलब होता है रक्तमय। क्या होता है? रक्तमय, यानी खून से सना हुआ। तो हमारी पूरी मीनिंग सैंग्विनरी, सैंग्विनरी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है ए, इसे पढ़ेंगे आ। पी हमारा दो बार लिखा है। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब पी हमारा दो बार है, लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। तो इतनी मीनिंग अप, आर ए आई। यहां पर लिखा है ए आई। जो हमारा ए आई होता है वो एक ही मात्रा का काम करता है। तो इतनी मीनिंग अप्रे, एस ए एल, इसे यहां पर पढ़ेंगे जल। क्या पढ़ेंगे? जल। जो हमारा एस होता है उसे कभी कभार हम लोग जा भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? अप्रेजल, अप्रेजल, अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन। क्या होता है? मूल्यांकन। तो हमारी पूरी मीनिंग अप्रेजल, अप्रेजल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। सी ओ एन, इसे हम लोग क्या पढ़ते थे? कन। तो हमने लिख दिया कन। टी आर आई, इसे हम लोग यहां पर क्या पढ़ेंगे? ट्राई, कन ट्राई, वीई वा। और आखिरी में लिखा है डी, इसे पढ़ेंगे डा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? कंट्राइव्ड, कंट्राइव्ड, कंट्राइव्ड। कंट्राइव्ड का मतलब होता है काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। यानी जो चीज हमारी असल में ना हो उसे क्या बोलते हैं? कंट्राइव्ड, कंट्राइव्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यूएन, इसे पढ़ेंगे अन। अगर आपको शुरुआत में यूएन लिखा मिले तो आपको पढ़ना है अन।
YIE, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे ये, और आगे ए लिखा है यील, DING, डिंग। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? अनयील्डिंग, अनयील्डिंग, अनयील्डिंग। अनयील्डिंग का मतलब होता है अड़ जाना। क्या होता है? अड़ जाना। तो हमारी पूरी मीनिंग अनयील्डिंग, अनयील्डिंग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DE, डे, CRE, क्रे, डेक्रे, PIP, डेक्रे पी, TU को पढ़ेंगे ट्यू। क्या पढ़ेंगे? ट्यू। DE, इसे पढ़ेंगे डा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आखिरी में लिखा है ई। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, हम लोग ई से पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? डेक्रेपीट्यूड, डेक्रेपिट्यूड, डेक्रेपिट्यूड। डेक्रेपिट्यूड का मतलब होता है पुरानापन, यानी जो चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा पुरानी हो उसे क्या बोलते हैं? डेक्रेपिट्यूड, डेक्रेपिट्यूड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। AVA, इसे क्या पढ़ेंगे? एवे, RI, री, एवे री, CI, सी, OUS। आपको पता है कि OUS को हम लोग क्या पढ़ते थे? अस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एवेरीसियस, एवेरीसियस, एवेरीसियस। एवेरीसियस का मतलब होता है लालची। क्या होता है? लालची। यानी जो व्यक्ति लालची होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एवेरीसियस, एवेरीसियस। आगे चलते हैं, यहाँ पर शुरुआत में लिखा है PRO, और हम लोग PRO को इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। हम इसे प्रो नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? प्रो। DID, प्रो डी, GIG, प्रो DG, OUS। आपको पता है कि OUS को क्या पढ़ना है हमें? अस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रोडीजियस, प्रोडीजियस, प्रोडीजियस। प्रोडीजियस का मतलब होता है विलक्षण, यानी जिसके पास अद्भुत प्रतिभा होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रोडीजियस, प्रोडीजियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। VA, इसे क्या पढ़ेंगे? वे, और आगे N है वैंग, QUI। अब आपको गौर करना है QUI पर। QUI को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं क्वी। क्या पढ़ते हैं? क्वी। तो इतनी मीनिंग, वैंग क्वी, SH, शाह, वैंक्विस। ED को पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? वैंक्विस्ड, वैंक्विस्ड, वैंक्विस्ड। वैंक्विस्ड का मतलब होता है पराजित। क्या होता है? पराजित। यानी जो व्यक्ति हार जाता है उसे क्या बोलते हैं? वैंक्विस्ड, वैंक्विस्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। INNCE, इसे क्या पढ़ेंगे? से। अब एस हमारा 2 बार लिखा है। आपको पता है कि कोई अक्षर 2 बार लिखा हो कितनी बार पढ़ते हैं? 1 बार। तो हमने कितनी बार लिखा? 1 बार। और आगे लिखा है ए, एक की मात्रा एन, इन से सेन, TLY, इसे पढ़ेंगे टली। क्या पढ़ेंगे? टली। तो हमारी पूरी मीनिंग, इन से सेंटली, इंसेसेंटली। इंसेसेंटली का मतलब होता है निरंतर, यानी लगातार। तो पूरी मीनिंग, इन से सेंटली, इंसेसेंटली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRE, यहाँ पर लिखा है PRE। PRE को हम लोग पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। VE, वे, और N है प्रिवेन, TIVE, टिव। पूरी मीनिंग, प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब होता है निवारक। क्या होता है? निवारक। यानी किसी चीज की रोकथाम करना, उसे क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। AME, इसे क्या पढ़ेंगे? MA, LIO, लियो, एमेलियो, RA, रे, TE, टा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एमेलियोरेट, एमेलियोरेट, एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का मतलब होता है उन्नति। क्या होता है? उन्नति, यानी आगे की ओर बढ़ना। तो पूरी मीनिंग, एमेलियोरेट, एमेलियोरेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CU, इसे क्या पढ़ेंगे? का। यहाँ पर जो यू लिखा है वो आ का काम करेगा। ST, स्टा, कस्ट, OM, कस्टम, ARY, एरी। तो पूरी मीनिंग, कस्टमरी, कस्टमरी, कस्टमरी। कस्टमरी का मतलब होता है प्रथागत, यानी कोई प्रथा काफी समय से लगातार चली आ रही हो उसे क्या बोलते हैं? कस्टमरी, कस्टमरी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ए, इसे पढ़ेंगे ACC। आपको पता है कि कोई अक्षर 2 बार लिखा हो कितनी बार पढ़ते हैं? 1 बार। और आगे लिखा है CU। अगर आपको बीच में CU लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं क्यू। क्या पढ़ते हैं? क्यू। AQSA, इसे पढ़ेंगे जे। क्या पढ़ेंगे? जे। TION, अगर आपको कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन।
क्या पढ़ते हैं? शन। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्यूजेशन। 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 एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप, यानी किसी पर आप आरोप लगाए उसे क्या बोलते हैं? एक्यूजेशन। एक्यूजेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CUN, इसे क्या पढ़ते थे? कन। तो हमने लिख दिया कन। GE, इसे क्या पढ़ेंगे? JNI, नी। TAL, टल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कंजेनिटल। 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 कंजेनिटल का मतलब होता है जन्मजात, यानी जो गुण हमारे पास जन्मजात होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंजेनिटल। कंजेनिटल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN, इन। TRI, ट्री। इन ट्री। GUE, इसे पढ़ेंगे गा। अगर आपको आखिरी में GUE लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं गा। क्या पढ़ते हैं? गा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इंट्रीग। 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 इंट्रीग का मतलब होता है साजिश। क्या होता है? साजिश। तो पूरी मीनिंग इंट्रीग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ई, इसे पढ़ेंगे ए। QUI, इसे क्या पढ़ते थे? क्वी। और पी हमारा 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। इक्विप। ED, इसे क्या पढ़ते थे? डा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्विप्ड। 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 एक्विप्ड का मतलब होता है सुसज्जित। क्या होता है? सुसज्जित। तो हमारी पूरी मीनिंग एक्विप्ड। एक्विप्ड। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी महत्वपूर्ण मीनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।